हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड वेदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे डीएलएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके डेमो वीडियोस भी देखने को मिल जाएंगे और अगर आपको ये डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है वेदाश्री लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू अपने इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हम बात कर रहे हैं मैथ्स के अंदर, जो कि संख्यात्मक योग्यता नाम से आप जानते हैं, उसमें बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है और एक क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं एक बार। एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एक पुलिस वाला किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर भागना शुरू कर देता है और पुलिस वाला उसके पीछे भागता है। चोर की चाल 10 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस वाले की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है। ऑब्वियसली यहाँ पे इस क्वेश्चन का हीरो कौन होगा? पुलिस वाला ही होगा, क्योंकि पुलिस वाले को चोर को पकड़ना ही है। करेक्ट? तो देखो, तो चाल किसकी ज़्यादा है? पुलिस वाले की ज़्यादा है। और चोर की चाल क्या है? कम है। हालांकि आजकल आमतौर पे ऐसा होता नहीं है, क्योंकि चोर बहुत शातिर होते हैं। तो अब देखो आगे क्या है। अब आपको दोनों की चाल दे दी है। अब पूछा है तब 6 मिनट बाद उनके बीच कितनी दूरी रह जाएगी। ठीक है, अब चोर भागना शुरू कर देते हैं और पुलिस वाला उसके पीछे जो भाग रहा है, तो आपको बताना है कि 6 मिनट तक दोनों भाग रहे हैं। तो 6 मिनट जब दोनों भाग रहे हैं तो उनके बीच की दूरी रहेगी कितनी? पहले कितनी दूरी थी? 200 मीटर की दूरी है। अब जाहिर सी बात है दूरी कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि चोर की चाल कम है और पुलिस वाले की चाल ज़्यादा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? अब देखो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? मान लो यहाँ पे है पुलिस वाला और यहाँ पे है चोर। करेक्ट? जब पुलिस वाले ने चोर को देखा जब पुलिस वाले ने चोर को देखा तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था? 200 मीटर। अब सीधी बात है, अब जब चोर पुलिस को देख लेगा तो भागना शुरू कर देगा। अब जैसे ही इसने, चोर ने पुलिस को देखा और उसने भगी स्टार्ट कर दी, वो भागने लग गया। अब आपको ये बताना है, अब जब ये भागेगा तो पुलिस वाला भी उसके पीछे भागेगा उसको पकड़ने के लिए। तो अभी इनके बीच का डिस्टेंस 200 है। दोनों की चाल आपको पता है। ये किस स्पीड से दौड़ रहे हैं? 10 किलोमीटर पर आवर। और ये किस स्पीड से दौड़ रहे हैं? ये दौड़ रहा है आपका 11 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। आपको यहाँ पे डिस्टेंस बतानी है, तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आप इसमें लगाने वाले क्या हो। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, ये आप सभी को पता है। अगर आपको दूरी निकालनी है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय हो जाएगी। अगर आपको समय निकालना होगा तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। तो इसको हम 3 तरह से घुमा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे देखो, ये जो चाल है इसकी और जो यहाँ पे पुलिस वाले की चाल है, वो दोनों क्या है? किलोमीटर पर आवर में। और यहाँ पे डिस्टेंस किस में दी है? मीटर में दी है। तो दोनों की चाल को आप कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक चीज़ बता दूँ आपको जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हैं? आप बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। ध्यान रखना, बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन का तरीका क्या होगा? हल्का सा मैं समझा देता हूं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 6 छिक्का 36, तो 1 घंटे में 3600 सेकेंड निकल के आएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 5/18 आएगा। तो सिखाना क्या है वो समझो। जब किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करना है। और कहीं पे आपको जरूरत पड़ती है कि मीटर पर सेकंड नहीं चाहिए, किलोमीटर पर आवर चाहिए, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे? 18, जो 5/18 है, इसको आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे। करेक्ट? अब समझाता हूँ इसको याद कैसे रहेगा। अब जैसे मान लो ये किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर पर आवर यहाँ पे देख लो मीटर पर सेकंड है, तो ये दिमाग में एक इमेज बनता है कि ये बड़ी यूनिट है और ये छोटी यूनिट है। ऐसा कुछ नहीं है, बस दिमाग में एक इफेक्ट डालिए। ये बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन डाल लीजिए। इससे क्या होगा, जब बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, जब बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो छोटे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। अब आपको ये तो बताइए कि 5/18 जो फ्रैक्शन है वो छोटा फ्रैक्शन है और जो 18/5 है वो बड़ा फ्रैक्शन है। क्यों है बड़ा, क्यों है छोटा? क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल में जो वैल्यू आएगी छोटी होगी, और इसे सॉल्व करोगे तो जो आप पूरा सॉल्व करोगे, जो डेसिमल में आंसर आएगा या पूरा जो कंप्लीट आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके जो कंप्लीट आंसर आएगा वो छोटा होगा। इसको जो सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो कंप्लीट आंसर आएगा वो बड़ा होगा। करेक्ट? तो ये छोटा फ्रैक्शन, ये बड़ा फ्रैक्शन। तो बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना है, छोटे से मल्टीप्लाई करना है। छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो बड़े फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब देखो, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं। अब जब इन्हें दौड़ना शुरू किया तो पुलिस वाले ने इसके पीछे दौड़ना शुरू किया। अब होगा क्या? दोनों दौड़ रहे हैं। अब हमें बताना है 6 मिनट के बाद का क्या रहेगा। तो देखो, अब मान लेते हैं अभी एक साथ दोनों दौड़ेंगे तो घिचपिच हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ चुका है।
अब ये समझ में नहीं आ रहा सॉल्व कैसे करें। तो सॉल्व करना बहुत आसान है, इसको कैसे करना है आपको, पहले ये निकाल लो कि 6 मिनट में चोर कितना भाग सकता है, फिर आप ये देख लो कि 6 मिनट में पुलिस वाला कितना भाग सकता है, क्योंकि एक साथ भागेंगे तो आपके दिमाग में आ रहा होगा चलते चलते कैसे स्पीड निकालें। अब चलते चलते क्या पता कौन तेज भाग रहा है, या कैसे हम बता सकते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा। तो एक को रोक लो, हम एक ही करके देखते हैं, हम दोनों को एक बार चलते हुए देखेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कैसे करना है। तो आप ये मान लो पुलिस वाला भी वेट कर रहा है, अभी चोर को भागने दो, फिर 6 मिनट तक पुलिस वाला कितना भाग सकता है वो देख लेते हैं। यानी 6 मिनट में चोर कितना भाग सकता है, इसका मतलब हम चोर कितना चलेगा उसकी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो एक काम ही करते हैं, हमें पता है चाल बराबर दूरी बट्टा समय, तो दूरी कितनी हो जाएगी, चाल गुणा समय। चोर की चाल हमें पता है और समय भी पता है, तो दूरी निकल जाएगी। दूरी कितनी आ रहेगी, चोर कितना दौड़ेगा, चोर कितना दौड़ेगा, चोर वाली दूरी, ठीक है, हम चोर की दूरी की बात कर रहे हैं। तो चाल गुणा समय, चाल कितनी है 10 किलोमीटर पर आ रहे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो, 5/18। समय कितना है 6 मिनट, क्या है 6 मिनट। तो मिनट को भी आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, क्यों, क्योंकि ये जो 5/18 से आप मल्टीप्लाई करो ना तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा, और टाइम आपका मिनट में, तो इसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में कन्वर्ट करोगे। देखो एक क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जितना टाइम मुझे लग रहा है समझाने में ना, उतना कम टाइम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। ध्यान देते हैं, ये कितना आ जाएगा, ये स्पीड और टाइम कितना आ गया 6 मिनट। 6 इंटू 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60, तो 6 इंटू 60, ये निकल के आ जाएगी चोर की दूरी। अब ये आपको बताना है कि 6 मिनट में पुलिस वाला कितना दौड़ सकता है। तो पुलिस वाले की चाल कितनी है 11, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, 5/18। 6 मिनट तक दौड़ रहा है, यानी 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लो, समय से मल्टीप्लाई करना ना, तो 6 गुणा 60 यहाँ भी आ जाएगा, करेक्ट। अच्छा ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे काट पीट के सॉल्व कर लो, नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, 6 मिनट में पुलिस वाला इतना दौड़ सकता है और 6 मिनट में चोर इतना दौड़ सकता है। तो देखो अगर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी सॉल्व करते हो तब भी आसानी से हो जाएगा। अब ये देखो यहां पे आपको करना क्या है, आप ये देखो चोर कितना लीड लिया हुआ है पुलिस वाले से, 200 मीटर की तो पहली लीड है, 200 मीटर तो पहले ही आ गया, साथ में इतना और आगे हो गया, 10 गुणा 5/18 इंटू 6 इंटू 60 माइनस ये चोर आगे है, चोर अभी इतना आगे, करेक्ट। तो अब चोर की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई पुलिस वाले से, 200 प्लस इतनी, और पुलिस वाले की डिस्टेंस कितनी होगी ये वाली। तो देखो सीधी बात है, ये अभी डिस्टेंस कमी आएगी क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस आपको दिख रही है, करेक्ट। चोर अभी आगे है, तो चोर की टोटल डिस्टेंस में से 200 का लीड उसको पहले ही मिला हुआ है, इतना और वो भाग चुका है, तो इतना टोटल डिस्टेंस चोर आगे है पुलिस से। पुलिस वाले ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया है, तो पुलिस वाले डिस्टेंस को इससे माइनस कर दो, पता लग जाएगा कि चोर कितना आगे है। अभी फिलहाल चोर ही आगे है, ठीक है, ध्यान रखना। ये कितना आ जाएगा 11 गुणा 5/, अच्छा इसको नीचे कर लेते हैं, 11 गुणा 5/18 गुणा 6 गुणा 60। तो टोटल डिस्टेंस ये चोर आगे है इतना लीड में, पुलिस वाला इतना है। अगर पुलिस वाला आगे निकल जाएगा तो पुलिस वाले का आगे निकलने का कोई सेंस नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि पुलिस वाले को चोर को पकड़ना है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी चोरी आगे होगा, तो आपको पता है कि 6 मिनट, अभी 200 मीटर का डिस्टेंस है, तो 6 मिनट में जब दोनों दौड़ेंगे तो पुलिस वाले की चाल ज्यादा है तो डिस्टेंस कम हो गया होगा। आप ये बात समझ पा रहे होंगे। तो देखो अब डिस्टेंस कम हो गया तो डिस्टेंस बचा कितना, तो एक काम करो 200 तो ये है, अब हम थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। हमने इसको सॉल्व नहीं किया है क्योंकि हम थोड़े से चालाक हैं। 5/18 6 गुणा 60 कॉमन आ रहा है, 5/18 6 गुणा 60 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना यहाँ पे 10, और यहां कितना बचेगा 11। अब आप कह रहे होंगे 10 माइनस 11 है तो नेगेटिव हो गया, तो कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है 6 मिनट में पुलिस वाला ज्यादा दौड़ेगा ना, बट इस नेगेटिव साइन को बचाने के लिए 200 हमारे पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि 200 का लीड तो चोर ने पहले से ही ले रखा है ना, बस खत्म। तो कितना आ जाएगा देखो 6 3 18, 3 दूना 6। हम दो जगह सॉल्व नहीं कर रहे, इधर भी और इधर भी सॉल्व नहीं कर रहे, एक ही जगह सॉल्व करेंगे। तो 6 3 18, 3 दूना 6, तो 0 यहाँ पे बचेगा, तो 200 प्लस ये कितना आएगा 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 10 माइनस 11 कितना आ गया माइनस का 1, 10 माइनस 11 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। अब माइनस के 1 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 100, कितना आगे डिस्टेंस 100, यानी कि 6 मिनट के बाद दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बचेगा वो ये बचेगा। अब पुलिस वाला 200 मीटर पीछे नहीं है चोर से, अब सिर्फ 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, यानी पहले 200 था
अभी 100 मीटर यानी बहुत पास पास आ गए, पुलिस वाला थोड़ा और आगे आ गया, करेक्ट। तो डिस्टेंस कितना हो गया? 100 मीटर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन यहाँ पे निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए आ जाएगा। अब इसमें भी और टाइप के, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझो। अब ये भी हो सकता है कि किस टाइम पे पुलिस वाला चोर को पकड़ लेगा, ऐसी चीजें भी पॉसिबल है। बट मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट ये बताया, अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप देख सकते हो उतने देखो। और ये भी मैं बताता हूं कि अगर ऐसा भी कंडीशन आया कि उनके बीच का पहले डिस्टेंस इतना था, अब पुलिस वाले ने चोर को पकड़ लिया है और चोर की स्पीड आपको दे दे, तो ये पूछ सकता है कि पुलिस वाला किस स्पीड से दौड़ा होगा जिससे कि चोर को उसने पकड़ लिया। तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे पुलिस वाले की स्पीड होगी, ज्यादा होगी, लेकिन कितनी होगी ये भी पूछ सकता है। तो वहां पे चोर की जो पुलिस वाले की स्पीड है उसको एक्सलेट आप कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग ऐसी इक्वेशन बना करके आप यहाँ पे अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे और भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे जरूर बताएं और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब गाइज सेकंड वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन है वो प्रोबेबिलिटी से है और काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। आप इसको समझते हैं कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में अध्ययन करने वाले 15 विद्यार्थियों में 7 महाराष्ट्र, 5 कर्नाटक के तथा 3 गोवा के हैं। 7 महाराष्ट्र के, 5 कर्नाटक के तथा 3 गोवा के हैं। 4 विद्यार्थियों को यादृच्छिक यानी रैंडमली आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। 4 विद्यार्थियों को यादृच्छिक रूप से चुनना है, रैंडमली सेलेक्ट करना है, कुछ पता नहीं, कोई प्रोसेस नहीं है उसका, ठीक है। रैंडमली आप सेलेक्ट कर रहे हो। कम से कम एक कर्नाटक के विद्यार्थी को चुने जाने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, चुने जाने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन है क्या। यहां पे आपको क्या बताना है कि कम से कम सेलेक्ट कितने करने हैं? 4 करने हैं। कम से कम उसमें एक कर्नाटक का तो हो ही हो, कम से कम, कहां गया, कम से कम कर्नाटक का उसमें एक विद्यार्थी तो हो ही हो, कम से कम एक हो। एक से ज्यादा भी है तो भी चलेगा, यानी 2 भी हो सकते हैं कर्नाटक के, 3 भी हो सकते हैं कर्नाटक के, और 4 के 4 भी कर्नाटक के होंगे तो भी चलेगा। कम से कम का मतलब 1 होना चाहिए। अगर यहां पे अधिक से अधिक होता कि अधिक से अधिक एक कर्नाटक का हो, तो उस केस में हम कर्नाटक वाले को टीम में सेलेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। बट हाँ, अगर करना ही है तो मैक्सिमम 1, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अब तो इसमें क्या केस बनेंगे? अगर ना भी हो कर्नाटक का तो भी चलेगा और 1 है तो भी चलेगा। बट एटलीस्ट कम से कम में क्या होता है कि 1 तो हो ही हो। अगर 1 से ज्यादा भी है तो भी चलेगा, यानी 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे, 4 भी चलेंगे, यानी कि 15 में से 4 के 4 वो भी चलेंगे। तो ये कंडीशन है। तो इसको 2 तरह से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, इसे आप कैसे कर सकते हैं। 15 है टोटल, 15 में सेलेक्ट कितने करने हैं? 4। 15 में से सेलेक्ट कितने करने हैं? 4। तो टोटल कितने आ गए? 15 का फैक्टोरियल, 15 माइनस 4 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। 15 में सेलेक्ट कितने करने हैं? 4 करने हैं, करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 15 गुणा, अच्छा थोड़ा और सॉल्व कर लो, 15 का फैक्टोरियल, 15 माइनस 4 यानी 11 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 गुणा 11 का फैक्टोरियल अपॉन 11 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 11 के फैक्टोरियल से 11 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अभी 4 का फैक्टोरियल बता, 4 के फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 3 12, 12 कटा, 2 7 14, ये कट गया, ठीक हो गया। कितना बचा आपका? 15 गुणा 7 गुणा 13, तो 15 7 105 और 13 से इसको गुणा कर लो, 13 पंजे 65, 6 बचेगा तो 6 यहाँ आ जाएगा, 13 कम 13, तो 1365 आपके टोटल केस बन रहे हैं। कितने को सेलेक्ट करने हैं? 15 में से 4 को सेलेक्ट करने हैं, करेक्ट। अब देखो, तो इसमें आप एक काम क्या करो, जो इसका शॉर्टकट है इसको करने का तरीका वो बताता हूँ क्या है। आप क्या करो, अभी कर्नाटक का कोई सेलेक्ट ही मत करो, हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सम ऑफ प्रोबेबिलिटी। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के इक्वल होना चाहिए, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जितने भी आपको चीजें दी हैं उनमें जितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उन सबका सम 1 के इक्वल होना चाहिए। यह है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। तो यहां पे आप एक काम करो, एक भी कर्नाटक वाले को सेलेक्ट मत करो, 10 के 10। देखो यहां पे कितने हैं आपके? 15 हैं। 15 में आपके 7 महाराष्ट्र के, 5 कर्नाटक के और 3 गोवा के हैं, तो 7 और 3 10। 10 में से 4 सेलेक्ट कर लो। आप क्या करो, 10 में से 4 सेलेक्ट कर लो, ठीक हो गया। तो ये कितना बनेगा? इसमें 10 में से हम 4 वो सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक भी कर्नाटक का नहीं है। बताता हूं कैसे। 10 से वो कितना निकल के आएगा? 10 का फैक्टोरियल, 10 माइनस 4 यानी 6 का फैक्टोरियल और इनटू में 4 का फैक्टोरियल। तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 का फैक्टोरियल
अपॉन 6 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल। तो 6 के फैक्टोरियल से 6 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया और ये बचा 4 का फैक्टोरियल। तो ये कितना आएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 4 3 12, बट 12 से काम नहीं बनने वाला, तो ये 4 को अलग रखो और 3 को अलग रखो। 4 दूनी 8, 8 कटा, अब बचा 3 यहाँ पे, तो 3 3 9, करेक्ट। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर है 10 है, 3 है और 7 है, तो 7 3 21, 21 गुणा 10 210, तो 10C4 कितना निकल के आया 210। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, किसकी निकालें, किसकी निकालें कि इनमें से एक भी कर्नाटक का नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 10C4 अपॉन 15C4, 10C4 अपॉन 15C4, करेक्ट। ये कौन सा केस दिया है हमने, ये वाला केस दिया है जिसमें कर्नाटक के हैं ही नहीं। अब करने वाले क्या है, ये कितना आएगा आपका 210 अपॉन 1365। तो देखो इसको सॉल्व करोगे आप तो ये निकल के आएगा कि यहाँ पे 10 में से जो 4 आपने सेलेक्ट किए हैं उसमें कर्नाटक का एक भी नहीं है, करेक्ट। अब इसको निकालने के बाद आप इसको 1 से माइनस कर दो, क्योंकि आपको कर्नाटक वाला तो चाहिए ना, कम से कम एक तो चाहिए। अब जब इसको आप 1 में से माइनस करोगे तो 1 में से माइनस करने के बाद क्या आएगा, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यहां पे कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ विथ कर्नाटका प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट कर्नाटका इज इक्वल्स टू 1। तो हमें प्रोबेबिलिटी विथ कर्नाटका निकालनी है जिसमें कर्नाटक वाले हो, तो प्रोबेबिलिटी विथ कर्नाटका क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट कर्नाटका, विदाउट कर्नाटका राइट। तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विदाउट कर्नाटका आप निकाल चुके हो। क्या है वो, आपने 4 वो सेलेक्ट किए जिसमें एक भी कर्नाटक का नहीं है, तो 1 माइनस 210 बट्टे 1365। अब इस केस में जो लोग होंगे, इसमें जब आप 1 में से माइनस करोगे ना, तो इसमें एक भी कर्नाटक का हो सकता है, 2 भी कर्नाटक के हो सकते हैं, 3 भी कर्नाटक के हो सकते हैं और 4 के 4 भी कर्नाटक के हो सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो 1365 माइनस 210 बट्टे 1365, माइनस करो, 5 6 में से 1 गया 5, 13 में से 2 गया 11 बट्टे 1365, तो आपका 11 से डिवाइड हो रहा है शायद, ये 11 कम 11, यस 11 कम 11 5 में जाएगा नहीं तो 0 आएगा यहाँ पे, 11 पंजे 55 और 11 कम 11 2 बचा 26 हो गया, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 4 बचा, अच्छा 11 से नहीं जा रहा है, 11 से नहीं जा रहा है, 11 कम 11 2 बचा 26, 11 दूनी 22 4 बचा, 4 नहीं चाहिए, तो 11 से मत काटो, आप काटो 5 से, 5 दूनी 10, 1 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15, अब 3 सत्ते 21, फिर 2 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 एकम 3। अब देखो कटेगा ये, अब देखो ऊपर 77 नीचे 91, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 तिया 21, यानी 13 सत्ते 91 और 11 सत्ते 77, ठीक हो गया। तो 11 बट्टे 13, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो 11 बट्टे 13 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन बी है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर आप ऐसे नहीं करते तो किस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, 1 बाय 1 उस कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व नहीं करते तो ये कितना लंबा बन सकता है, ध्यान देना कैसे, मैं बताता हूं। आपको सेलेक्ट कितने करने हैं, 15C4, 15 से 4 ही सेलेक्ट करने हैं, ठीक है, ये तो कंफर्म हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, कि सेलेक्ट तो 4 ही करने हैं। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं, तो 2 ग्रुप में तोड़ लो, महाराष्ट्र और गोवा वाले एक तरफ कर लो, तो महाराष्ट्र और गोवा को मिला के 10 लोग हो गए, करेक्ट। अगर हम यहाँ पे केसेस लें कि कम से कम एक तो कर्नाटक का होना ही चाहिए, तो अगर एक ही कर्नाटक वाले को सेलेक्ट करें, यानी 10 में से 3 कोई से भी हो, चाहे महाराष्ट्र के 10 में से 3 जो हमने लिए हैं, इसमें हो सकता है एक महाराष्ट्र का हो, 2 गोवा के हो, या हो सकता है 2 महाराष्ट्र के हो, 1 गोवा के हो, हमें इन 3 से कोई मतलब नहीं है। 4 सेलेक्ट करने, बट चौथा जो हो वो क्या हो, 5 में से जो 5 आपके कर्नाटक के हैं उनमें से एक तो आपका क्या हो, कर्नाटक का हो, कम से कम एक कंडीशन ये बनेगी
और ये आपका हो गया फेवरेबल आउटकम, और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। तो यहां पे कितना आएगा, 15C4, कम से कम एक हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी 2 वाला केस भी आप ले सकते हो। 10 में से 2 मान लो, 10 में से 10 कौन से वाले हैं, महाराष्ट्र वाले और गोवा वाले, उसमें 10 कोई से भी 2 हो, क्या पता दोनों के दोनों महाराष्ट्र के हो या दोनों के दोनों गोवा के हो, या एक महाराष्ट्र का या एक गोवा को, इस 2 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है 5 में से 2 कर्नाटक के हो। या तो ये देखो केस क्या क्या बन सकते हैं, ये भी चलेगा, कम से कम एक तो होना चाहिए, 2 भी चलेंगे, 3 भी चलेंगे और 4 के 4 भी चलेंगे। तो ये फेवरेबल आउटकम और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम, राइट। और क्या केस बनेगा, 10 में से 1, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या गोवा का हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 5 में से 3 क्या हो, कर्नाटक के हो, और टोटल आउटकम कितने हैं, 15C4, राइट। और एक और बनेगा इसमें, और मान लो 10 में से कोई सा भी ना महाराष्ट्र का है ना गोवा का है, चारों के चारों कहां से हैं, कर्नाटक से, तो एक ये भी केस बन सकता है 15C4। अब ये देखो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते हो, आंसर आपका सही आएगा, बट कैलकुलेशन बहुत बढ़ जाएगी, करेक्ट। तो यहां पे इसको सॉल्व करोगे, और जो मैंने आपको पहले बताया, दोनों से आंसर आपका सेम निकल के आएगा, यानी 11/3। तो ध्यान ही रखना है कि आपको शॉर्टकट मारना है। तो जब 1 में से आप माइनस करोगे, तो जब 1 में से आप माइनस कर रहे हो, वो कौन से वाले केस माइनस कर रहे हो, जिसमें आपके प्योरली कौन से हैं, महाराष्ट्र के हैं या फिर गोवा के हैं। तो जब 1 में से उसको माइनस करोगे, तो जो आपका आंसर निकल के आएगा, तो उसमें 1 भी कर्नाटक का हो सकता है, 2 भी कर्नाटक के हो सकते हैं, 3 के 3 भी कर्नाटक के हो सकते हैं, और 4 के 4 भी कर्नाटक के हो सकते हैं। वो सारे केस को जोड़ते हुए चलेगा। तो जब 1 में से माइनस करोगे, तो वो ज्यादा इजी है, जल्दी आंसर आएगा। इसको सॉल्व करोगे, आपका आंसर सेम आएगा। इसको कैलकुलेट करके चेक कर लेना, किसी का अगर गलत आएगा तो कमेंट के थ्रू मुझे बता सकता है। गलत आंसर आपका नहीं आएगा, या तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, बट इस तरीके से नहीं करना है आपको, काफी लेंथी है, करेक्ट। और उस तरीके से करेंगे, बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा। तो आई होप गाइज, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं तो हमारे आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम विदाशी लर्निंग ऐप, वहाँ पे आपको इसके और भी वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।